हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय गणित कक्षा 7वीं की वर्कशीट क्रमांक 10 पर कार्य करेंगे, जिसे 2022-23 के खंड आ गणित से लिया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि सम एवं विषम संख्याओं की समझ। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, इसकी समझ हम इसमें वर्कशीट में देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे, हम देखें और समझें। उदाहरण दिया हुआ है, देखिए सम संख्या को समझेंगे पहले हम। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 के बाद 18, 20, 22 और 24, ये सम संख्या का पैनल तैयार हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कि हम जो है दूसरा है, उपरोक्त पैटर्न में प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अब देखेंगे पैटर्न हम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23। उपरोक्त पैटर्न में संख्या है 1, 3, 5, 7 संख्या जो है 2 के गुणज नहीं है, ये संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब हमने सम और विषम संख्या को उदाहरण के माध्यम से समझा। अब हम आगे हल करेंगे, प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। अब 10 से 30 के बीच की लिखना है, तो हम 10 ये सम संख्या है, 10 के बाद 2 गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 से 10 के बाद की संख्या लिखना है, इसलिए 12, फिर 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। 30 के बीच की लिखना है, इसलिए 28 आएगा। अब यहाँ 10 से ऊपर की लिखना है, इसलिए 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणज रहता है। ये सम संख्या पूरी सम संख्या कहलाएगी जिसमें 2 का गुणज हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे, हम ये सम संख्या देखा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 2 है, कोई 10 विषम संख्या लिखिए जो 40 से छोटी हो। कोई भी 10 संख्या विषम लिखना है। अब जैसे हम विषम संख्या को लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39। ये 40 के अंदर की संख्या है और कोई भी 10 हम इसमें से लिख सकते हैं। तो ये विषम संख्या है, इसमें गुणज नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे, इसमें ये तो हमने बहुत से साधारण रूप में हमने इसको समझ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अब इसमें देखें, सत्य असत्य हमको लिखना है। नंबर 1 में 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। अब 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, ये कैसे ज्ञात करेंगे हम। 3 विषम संख्या ले लें हम यहाँ पर, जैसे 1, 3, 5 है, ये 3 ले लिए हमने। 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये कौन सी संख्या है, विषम। और ये क्या कह रहा है सवाल कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, तो ये असत्य रहेगा। तो इसी प्रकार अब देखेंगे हम यहाँ पर दूसरा है, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। अब इसमें क्या पूछा है कि 2 विषम संख्याओं और 1 सम। अब जैसे मान लो 2 विषम संख्या यहाँ पर ले लेते हैं हम, 1 और 3, कितना हो गया जोड़, 4। अब 1 सम संख्या, इसमें से हम कोई भी ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 4 और जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, ये सत्य हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम तीसरा, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। अब देखिए 3 विषम संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए आप 3 विषम संख्या, इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, 1, 3, 5, जैसे यहीं से ले लें हम, 3 और 1 4 और 5 9। अब 9 है हमको टोटल इनका गुणनफल। अब गुणा हम करेंगे, इसमें गुणा हम कोई भी संख्या से कर सकते हैं, जैसे 2 से कर दें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो क्या होता है, 9 दूनी 18, कौन सी 18 संख्या जो प्राप्त हुई वो कौन सी संख्या कहलाती है, वो 18 जो है सम संख्या होती है। और यहाँ क्या कह रहा है
कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है, तो विषम नहीं होती, मतलब 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है, तो ये सत्य है। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है कि यदि किसी सम संख्याओं की 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। कोई भी सम संख्या का भाग हम 2 से देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 12 है, सम संख्या है, भाग किससे देंगे, हम 2 से देंगे, तो 12 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 छिक्के 12, कितने बार हो गया, 6 बार गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है, तो 2 छिक्के 12, 6 आया, और 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है, सम होता है, तो 2 गुणनफल सम संख्याओं का। अब देखिए आप 2, ये सम संख्या है ना, 2 और 4, 6 में हम गुणा करेंगे 2 का, तो 2 तिरी 6, कितना आया, 3 बार गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो गुणनफल करना है, हमको गुणा करना है, तो 2 तिरी 6, तो इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा, सम संख्या होती है, तो 6 क्या है, सम संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।